हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अश्वनी। आज प्रैक्टिस सेट चौथा लेके आए हैं हम। ठीक है। जो पिछली 3 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं उनका आप जो अगर आप देखे नहीं हो तो आप जाके पीछे देख लो जाके। ठीक है। आओ शुरू करा जाए। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? कुल वस्तुओं का 100%, मान लो कुल 100% वस्तु हैं, यही मां से 70% जो वस्तु हैं उनका जो है उन पर 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ, 70 का 20% निकली हो तो 14 आ जाएगी। ठीक है, आ जाए ना। और 100 में 70 20% के लाभ पर, और बचा कितना? 30%। या कितने पर बेचा जाता है? 10% की कह रहा है ना, शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर। शेष वस्तुओं को 10% की हानि मतलब 10/100। अगर एक निकाला जाए तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। ठीक। यह हानि है और यह लाभ है। लाभ पर प्लस रहा तो प्लस लिखा नहीं जाता। अगर टोटल आपका निकाले हुआ कुल लाभ तो 14 से 3 का 11%, यह लाभ है। क्वेश्चन यह है तो कह रहा है तो 11% लाभ हुई तो ऑप्शन बी सही हुई। ठीक है। ये क्वेश्चन का बाद में देख रहे हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर वही काम का 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी और ए मिलकर वही काम का 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम अगर कर रहे हैं तो वह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बस यह क्वेश्चन कह रहा है। देखो, ए और बी मिलकर एक काम का 30 दिन में कर रहे हैं। अगर वही थे कह दी जाए कि बी और सी मिलकर ये काम कई दिन में कर रहे हैं तो 37.5 दिन में कर रहे हैं। तो दशमलव हटा दो, नीचे 10 ले आओ। और कह रहा है सी और ए मिलकर वह काम का 150 दिन में कर रहे हैं। ठीक। अगर ये आप एलसीएम निकाले चले जाइए हो तो एलसीएम आई आपका 750। ठीक, तीनों का जब 750 ऊपर वाले का एलसीएम 750 आई, 750 का 30 से भाग दे हो तो कितना आई? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 आ जाएगी। ठीक। और अगर यही से 375/10 से भाग दिया हो तो कितना आई? 20 आई। ठीक, 20 आई ना। हाँ, वही के बाद 750 से 150 भाग दिया हो तो 5 आई। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर वह काम कर रहे हैं, कौन काम का? 750 काम का। यह तो है टोटल काम, ये वाला। अगर 750 का टोटल काम ये तीनों जने मिलकर कर रहे हैं तो ए प्लस बी का मान कितना आई? ए प्लस बी प्लस सी का मान आई 25, 20, 45, 5, 50। एक 2 से भाग दे पर यही लिए कि देखो ए ये जगह पर आए, एक ये जगह पर आए, तो दोनों चाहे ए हुए चाहे बी चाहे सी, तीनों दो बार आए। ठीक है। या तो ऐसे कर लो, एक दो कॉमन ले लो, बराबर कर लो, और अगर यही का मान निकाल रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल रहे हो तो यह 2 उठ के नीचे आ रहा है तो कितना आएगा? 25 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान है 25, तो आप 25 से भाग दो। 25 3 75, 3। ठीक। कितने दिन नहीं है? 30 दिन नहीं है अगर, तो कौन ऑप्शन है? डी वाले ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है। आगे देखो, ए की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि ए का व्यय 29,510 है तो ए की बचत ज्ञात करो। देखो, आय और व्यय कितना दिए हैं? आय और व्यय मतलब इनकम इनकी है 19 और खर्च कितना कर रहे थे? 13। वही थे अगर कह दिए बचत तो बचत कितना हो जाए? जब आय 19 है व्यय 13 है तो बचत 6 हो जाए। पक्का है ना? तो 19 से 13 का 6 है। अब कह रहा है एक ही व्यय 29,510 है, मतलब और व्यय कितना है? 13 है। तो 13 काहे के बराबर है? 29,510 के बराबर है। ठीक है।
कही रहा काहे का मान बताओ, बचत का मान बताओ, 6 का मान बतावे 29,510 बटे 13 गुणे 6, यही तो हुई। 13 का मान काट दी, 13 दूनी 26, 3 बचा, जब 3 यहाँ हुआ तो 13 दूनी 26 है, 35 यहाँ है ना, तो 13 दूनी 26 और 9 35, 13 सते 91, 6 सते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 हाथ से लगे 1, 6 दूनी 12 1 13, 13,620 रुपया कौन है ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, कैसे निकाला जाए, आय 19 है, खर्चा 13 है, तो बची कितना 3, 3 का मान निकालो। और व्यय ये क्वेश्चन में दीन है, व्यय जो है 29,510 है, तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है 13 है, 13 कहा के बराबर हो 29,510 के, तो 6 का मान निकाल के काट कूट के क्वेश्चन खत्म। आगे देखो, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। कह रहा है अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस को 16/25 पर बेचने पर का हानि होत है, काहे के बराबर हुई, सेलिंग प्राइस के बराबर हुई। अब मार्क प्राइस इधर है, इका नीचे लई हो तो सेलिंग प्राइस नीचे आ गई, इधर 25 ऊपर जाई, 16 नीचे आई। ठीक, यह तो हुई ना, तो रेशियो का हो जाए 25:16, और इधर मार्क प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस बराबर 25:16, यही तो हुई। और मार्क प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 16, तो 25:16। ठीक, या कौन ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है। क्लियर है। अगला देखो, 27 गुणे 50 प्लस 25 गुणे 5 ब्रैकेट में 15 माइनस 14 प्लस 800 प्लस 25। देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चन में जो है या ऐसे नहीं ना, या क्वेश्चन ऐसे है कि 27 गुणे 50 भागे 25 गुणे 5 ब्रैकेट में 15 माइनस 14। ठीक, उसके बाद ये प्लस है, फिर 800 या यहाँ पर भाग है 25, या ऐसे है। तो इसका कैसे करा जाए, या बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, कैसे करा जाए देखो, 27 गुणे 50, ये भाग आए, भाग नीचे कर लेना, 25 ऊपर गुणा 5, 15 से 14 का एक से मतलब है नहीं, मान लो 1 से गुणा कर दें, कोनो मतलब नहीं। ठीक है, प्लस 800 भागे 25, यही तो हुई, 5 पंजे 25, 5 दहम 50, कितना हुआ 270 आवा, इधर कितना आई 25 तिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, 32, टोटल कितना होगा 2 7 3 10 शून्य, हाथ लगे 1, 302, और 302 कौन ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में है। क्लियर है। ठीक है, आगे देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। कह रहा है दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक, और इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ मात्रा में दूध मिलाया गया जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हुई जाता है। ठीक, मिलावा कागा है, दूध मिलावा गया है, तो दूध 2 से 10 होगा, कितना मिलावागा 8 मिलावागा। एक चीज देखो, पहले मिश्रण का योग कितना रहा, 5 रहा। ठीक, ठीक है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, मतलब मिलावा गवा 8 दूध मिलावागा। ठीक है, 8 मिलावागा, प्रारंभिक मिश्रण के रूप में प्रतिशत बताओ, तो 5 नीचे लेके आई,
क्वेश्चन कह रहा है ना प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना हो, तो 5 नीचे रखियो गुणा 100, ठीक। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, कितना 160% है। तो कौन ऑप्शन में है, या सी वाले ऑप्शन में है, जो कि एकदम सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखो भाई, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, या 8वां क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, देखो सबसे पहले कहा लिखी हो रेलगाड़ी और व्यक्ति। तो रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुनी, व्यक्ति चाल अगर 1 है तो रेलगाड़ी की चाल 5 है। ठीक, यह तो कह रहा है ना, अगर एक x है तो एक की 5x हुई। ठीक, तो रेलगाड़ी चाल निगारक है। अब क्या कह रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो मैं एक फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब दूरी। चाल गुणे समय बराबर दूरी का एक फार्मूला होता है। और उनका निकारक क्या है, मान लियो अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी इधर जा रही है, व्यक्ति ये साइड आ रहा है, तो चाल इनकी जुड़ गई है, या तो जानते हो आप। तो टोटल कितना चाल हो जाए, 5x 1x हो के 6x हो जाए ना। और टाइम कितना लगत है, 20 सेकेंड लगत है। कितना लगत है, 20 सेकेंड लगत है। ये काहे के बराबर हो जाए, 600 मीटर के बराबर हो जाए। ठीक, अब काहे में निकाल लीजिए, मैं एक्स का मान निकाल लियो। 20 3 60, 6 पंजे 30, तो x का मान कितना आवा, 5 आवा। ठीक, 5 आवा। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल निकाल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल 5x है। तो जब 5x है तो x का मान 5 है, 5 बच्चे 25, या कहीं कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालो। चाल निकालेंगे रेलगाड़ी की, और यह आ काहे में रही है, सेकंड में आ रही, मीटर पर सेकंड में आ रही। अब ऐसे एक सॉल्व करने के लिए क्या करे पड़ी कि यही में हम अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लावा चाहे तो 18/5 से गुणा करियो, और अगर मीटर पर सेकंड में कोनो चीज लावा जा तो 5/18 से गुणा करा जाए। 5 से भाग करो, 5 बचे 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुई। कौने ऑप्शन में है, या ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन सही। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे देखो, 9वां क्वेश्चन है, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए शिक्षक की आयु कितनी है। देखो इन तरह क्वेश्चन अगर आप सीधा सीधा निकाला चाहा तो नए शिक्षक की आयु तो ऐसे निकाल लियो कि नए शिक्षक की आयु पहले 22 शिक्षक रहे, इनका औसत आयु कितना रहा है, 64 वर्ष रहा है। और समूह में एक नए शिक्षक का शामिल हो गया तो मतलब है टोटल 23 शिक्षक हो गए। ठीक है, और औसत में 1 वर्ष की वृद्धि का मतलब 65 हो गए। ठीक, इनका गुणा करियो, इनका गुणा करियो, बीच का अंतर निकाल ले हो, जितना आयु वो नए शिक्षक की आयु हुई। लेकिन एक साल करे में थोड़ा हमका लंबा प्रोसेस लग रहा है, खाली गुणे करो बैठ के। मान लो 1 अंक गुणा होगा, 1 अंक गुणा करे में गलत होगा तो समझो आपका क्वेश्चन गलत। तो एक मेंटॉस लाइफ की देखा हम। ठीक, अगर मेंटॉस लाइफ की स्टाइल में देखेगा है एकदम डिजिटली, इन्हें खटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जो क्या कह रहा है कि 22 शिक्षकों की औसत आयु कितनी रही है, 64 रही है। गौर से देखो, यह समझे वाली बात है।
अगर समूह में एक नवा शिक्षक आ रहा है तो कितना हो रहा है, 23 शिक्षक हो रहे हैं, तो 1 वर्ष की वृद्धि हुई रही, तो 1 वर्ष के इसे गुणा करके इमा 23 जोड़ दे हो, तो कितना हो जाए 4 3 7 6 2 8। ठीक, तो कितनी उम्र आ जाई, 87 वर्ष आ जाई, जो उनकी बी ऑप्शन में सही है। ठीक है, कैसे, फिर से देखो, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। क्लियर, उस समूह में एक नवा शिक्षक जब आ जाए तो कितनी हो जाती, संख्या कितनी हुई, 23 हो जाती, तो कह रहा 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती, तो 1 वर्ष की वृद्धि से गुणा कर दी ना, टोटल कितना हो गया, 23 होगा। 23 का हम जोड़ दियो, नए शिक्षक की आयु निकलिए। क्लियर, एक है तो गुणा करो, एक गुणा करो, अंतर निकालो, तब शिक्षक की आयु निकलिए। ठीक है, आगे देखो भाई, 10वां क्वेश्चन देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। अगर ए और बी के वेतन से ए कितना, 20%, मतलब बी अगर 100 है तो ए 120 है, यही तो कह रहा, 20 छक्के 120, 20 पंजे 100। ठीक, यही कह रहा है ना। जो उसके वेतन का 5%, वेतन का 75% है, यदि ए 33,750 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, मतलब 33,750 रुपया 75% के बराबर है। 33,750 रुपया 75% के बराबर है, तो 100% का मान कितना हुई, 33,750 बटे 75 गुणे 100, यही तो कह रहा है ना। देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना हुआ 11,250 गुणे 4, या जो 100% है वह 6 के बराबर है कि नहीं नब। ठीक है, तो अब 6 का मान कितना होगा, 11,250 गुणे 4, अब मान काहे का निकाले है, आपका निकाले है मान 5 का, 5 काहे के बराबर हुई, तो 11,250 गुणे 4 बटे 6 गुणे 5, यह तो हुई भाई, यह तो पहले से रापे भाई, और 5 का मान निकाले, 6 नीचे चला जाए, 5 यहाँ गुणा हो जाए, 6 देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 त्रिक के 9, 2 बचा, 3 7 21, 1 3 5 15। ठीक, आप कितना हुई, 5 दूनी 10, तो 37 50 1 जीरो बढ़ा दो, 37,500 रुपया कौने ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन आपका डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। या देखो फिर से देखो, यदि ए 33,500 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है, तो वेतन का 75% 33,750 बराबर, अगर 100% का मान निकाल रहे हैं, जितना आ रहा है तो वह 6 के बराबर हुई ना भाई, 75% तो 6 के 75% है ना यार, तो अभी जब 100% आ गया तो अब 6 हो गया, तो 6 का मान इतना, तो 5 का मान इतना। क्लियर है, कहा कि तुमका निकाले है बी का मान। ठीक है, अगला देखो, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का 2/5 वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वह धनराशि के 2/5 के बराबर है। प्रिंसिपल मतलब धनराशि, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक, अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो का हुई 2:5 हुई, प्रिंसिपल 5 और सिंपल इंटरेस्ट 2। जब सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला हुआ था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे, और का निकाले है, दर निकाले है गुणे समय 20 वर्षों के लिए बटे 100, यही तो हो रहा है ना। अब का हुई 20 पंजे 100, या और या मिल गया, कट जाए, तो रेट कितना आई, 2% आई, और 2% कौन ऑप्शन में है, बी। बी, अरे बी कहा है भाई, या सी वाले ऑप्शन में है, केवल बी नीचे लिखा है। ठीक है,
2% होगा, 2% होगा। ठीक है, अब हम ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर रोक रहे हैं, मिले थे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।